सी वर्मा thermodynamics का न्यूमेरिकल 20. Calculate the increase in internal energy of 10 gram of water when it is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius and converted into steam at 100 kilopascal. The density of steam is equal to 0.6 kg per meter cube. Specific heat capacity of water is 40 to 100 joule per kg per Kelvin and the latent heat of vaporization of water is equal to 2.25 into 10 raised to 6 joule per kg. तो इस कंटेनर में हमें एक वाटर दिया 100 ग्राम का और इसे हीट करना है. इनिशियली उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में 100 डिग्री सेल्सियस होगा और पूरा वाटर तब तक हीट करते रहना है जब पूरे वाटर की वेपर में कन्वर्ट ना हो, तब तक उसे हीट करते रहना है. तो ये वेपराइजेशन होगा. तो उसके लिए जो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और इसका जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है कितनी होगी. तो हीट है, इंटरनल एनर्जी है, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया था वैसे ही ये इक्वेशन आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 ये है कि यहाँ पे जैसे कि ये कोई 1 kg का ब्लॉक हो या m kg का मास है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना है. तो जितनी हीट सप्लाई की जाती है वो एम सी इंटू डेल्टा टी. ये किस तरह से आता है हमने लास्ट न्यूमेरिकल में मतलब 19 न्यूमेरिकल में पढ़ लिया. अब हीट को सप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करेंगे तो उस फॉर्मूला से ये आएगा m मास ऑफ दिस वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और जितना टेम्परेचर बढ़ा है डेल्टा टी, इतनी हीट सप्लाई करेंगे. लेकिन वहाँ क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस था उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा. फिर भी हम इसे कंटिन्यूसली हीट देना स्टार्ट ही रखेंगे, कंटिन्यूस रखेंगे. कब तक? पूरा ये वाटर का कन्वर्जन वेपर में नहीं होता. तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से तो बढ़ेगा नहीं. तो उसके बाद जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो हीट किसके लिए यूज होगी? तो कन्वर्जन फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर. तो उसमें कितनी हीट सप्लाई की जाएगी? तो वो जो 1 kg का या 1 यूनिट मास का वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तो जितनी हीट सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब जितना मास होगा इनटू उतना, मतलब ये 1 kg का 2 kg का तो 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, तो m kg है तो m इंटू दिस. तो इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इस वाटर को पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए. तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट प्लस पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट. तो इस तरह से प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में किया था तो इसमें ये टर्म नहीं थी. अब ये कॉन्सेप्ट ऐड हो गया और एक नया न्यूमेरिकल बना दिया. इज इक्वल टू ये डेल्टा यू वही फाइंड करनी है प्लस पी इंटू डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम. तो ये V1 माइनस V2 या जो भी ज़्यादा टेम्परेचर वॉल्यूम होगा उसमें से माइनस करेंगे दूसरा वाला डेंसिटी. तो ये वॉल्यूम मतलब क्या होता है? मास. ठीक है, इधर लिखते हैं मास ए स्पेसिफिक डेंसिटी प्लस ml इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी. वॉल्यूम दिया नहीं लेकिन वॉल्यूम क्या पता है हमें? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. तो यहाँ पे जो मास है वो मास इनटू डेंसिटी. तो कितनी है इनिशियली डेंसिटी? तो डेंसिटी की वैल्यू हमें दी है न्यूमेरिकल में, वो देखनी पड़ेगी. तो डेंसिटी हमें स्टीम के लिए दी है, डेंसिटी स्टीम के लिए दी है. तो ये डेंसिटी वॉल्यूम क्या आएगा? मास अपॉन डेंसिटी वहाँ पे स्टीम के लिए, और माइनस मास अपॉन डेंसिटी जब वो 0 था मतलब आइस था तब. तो यहाँ पे आइस की डेंसिटी दी नहीं है तो हम आइस की डेंसिटी जब वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब वही लेंगे. तो मास कितना है यहाँ पे? 10 ग्राम. 10 ग्राम का मतलब कि 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg में. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दी है 4200 इन जूल. और डेल्टा टी कितना दिया है? तो ये दोनों की सब्ट्रैक्शन कितना आएगी? 100 इंटू 100 प्लस ये m वही 10 मतलब ये 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2. एल कितना दिया है? 2
0.25 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू फाइंड करना है, प्लस पी कितना दिया है 10⁵, और ये मास, तो एम भी बाहर ले लेते हैं, तो मास बाहर ले लिया, मतलब 10 इंटू 10⁻, यहाँ पे -3 बाहर ले लिया, और ब्रैकेट में 1/स्टीम की डेंसिटी दी है 0.6 kg, माइनस आइस की दी नहीं, लेकिन वो वाटर की कितनी होती है, तो 1000 ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे 1000 ले लेंगे, तो क्योंकि आइस की डेंसिटी और स्टीम की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ तक ये 42, अभी 1 2 3 मतलब 10⁻3, तो ये 10⁻3 प्लस 3 माइनस के लिए चले गए, और ये 2 0 यहाँ पे रख दिए, प्लस यहाँ पे 2.25 इंटू, अब ये -2, और ये 10⁻², और ये 10⁻+6, 10⁻+4 रहेगा 4, तो 4 में भी इसे निकाल, ये 10, ये क्या है, मास कितना 10 इंटू 10⁻³ है, 10⁻³, तो ये दोनों को मिला के होगा -2, दोनों को मिला के होगा -2, और इस -2 और ये इसे चलेगा, तो ये रहेगा 4, तो ये 10⁻4, और 4 में से भी ये 2 निकाले, तो ये रहेगा 10⁻2 ही, और ये 2 0 भी यहाँ पे दे देते हैं, तो ये रहेगा यहाँ पे इतना। अब इज इक्वल टू इतना हो गया, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस 10⁵, और ये 10⁻³ मतलब 10⁻+2, और ये अगेन इसमें ऐड करना है, तो 10⁻3, और ब्रैकेट के बाहर ये इसका सब्ट्रैक्शन, तो ये नेगलेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन ये चलो इधर 1000 आ गया, और इधर 0.6, तो 1000 माइनस 0.6 तो नेग्लिजिबल, और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा, एक 0 के कारण इस डेसिमल चला गया, तो 600 ऊपर 600, तो चलो थोड़ा फर्क डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन इसे 0.6 से नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आएगा 999.4, तो लगभग 1000 ही, तो इससे अगर नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो ये कितना आएगा, तो 0 इधर गए, तो ये कितना आएगा, 2 3 जा और 2 5 जा, तो ये 5 डिवाइड बाई 3, तो 5 3 1 3 4 5 2 20, तो 3 6 जा 18 2, तो ये 6 6 6 ऐसे आता रहेगा, ये कब तक भी। इसके एडिशन करते हैं अगर, तो ये कितना आएगा, ये 2 0, ये 5 + 2 7, और 2 + 4 6, और ये 2, इसे इस साइड में ले लेते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1666 इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो इतनी इंटरनल एनर्जी आएगी, तो डेल्टा यू कितनी आ रही है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये आंसर आ रहा है यहाँ पे 1.6 तक किया, तो ये 2 0 गए, तो ये आया इतना, और ये 2 0 इधर 6, और ये 1, और ये 5, और ये 2, तो इतना जो इतनी इंटरनल एनर्जी आएगी।